इन दिनों झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला में ओम कौशल्या हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के डॉक्टर डॉक्टर विशाल कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ और नस रोग विशेषज्ञ हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में और कोडरमा जैसे जगह पर आप सेवा दे रहे हैं सर। किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? नमस्कार, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ एक्चुअली कोडरमा हमारा बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, बहुत ही अंदर मतलब एक पिछड़ा जगह है जी। कहिए तो। मेडिकली अभी यहाँ पे बहुत ही कुछ होना बाकी है, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पढ़ाई-लिखाई यहीं से हुई है। इसके आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चला गया, उसके बाद मैं वापस आके अपने लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे वापस आया। यहाँ मैंने देखा कि लोग को मेडिकल अवेयरनेस है ही नहीं, किस बीमारी के लिए कहाँ जाना है इनको अभी तक ये भी नहीं पता है यहाँ के बहुत सारे अंदर के लोगों को। कि कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए, इनको कोई कुछ भी समझाता है, वो जहाँ के वहाँ पे कुछ भी दिखा लेते हैं। अंदर के क्षेत्रों में देखा है कि अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, तो अंदर जो झोला छाप या छोटे-मोटे डॉक्टर बैठे हैं, वो उनको किसी तरह से बहला-फुसला के कहीं और भेज देते हैं या जितना उनको काम आता है वो कर देते हैं, जिससे उनका हाथ कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी ठीक से जुड़ता नहीं। तो फिर मेरे पास वो आते हैं, तब उनका फिर इलाज करना मेरे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन किया जाता है। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो काफी सीधे साधे होते हैं और हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। वैसे लोगों को, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं और कोडरमा जैसे जगह पर आप सेवा दे रहे हैं, ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, किन किन चीजों का विशेष वो ख्याल रखें ताकि वो स्वस्थ रहें? देखिए, मैं सबसे पहले इनको बताना चाहूँगा कि अपना हेल्थ ही सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ के लोग हेल्थ को काफ़ी नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो सबसे पहले है जैसे एज रिलेटेड जो चेंजेज़ होता है, उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसका रेगुलर चेक कराते रहें। थायराइड का बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो वक़्त के साथ हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो उसका सही समय पे इलाज करना या सही समय पे जाँच करना ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर सही समय पे वो जाँच हो जाता है तो उसका इलाज करना बहुत ही आसान होता है। सिंपल दवाइयों से, सस्ती दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है। यही चीज़ अगर सही समय पे डायग्नोज़ नहीं हो पाया, उसका जाँच नहीं हो पाया, तो डायबिटिक फुट है, किडनी फेल्योर का केसेज़ है, रेटिनोपैथी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस में अपने आप फ्रैक्चर होने लगता है बॉडी में, स्पाइनल कंप्रेशंस हो जाते हैं, नस में दबाव हो जाता है जिससे पैर में पैरालिसिस होने का खतरा होता है। हाई बीपी की वजह से ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरह का चीज़ काफ़ी होता है। क्योंकि सर अक्सर देखा जा रहा है कि आज के परिवेश में ग्रामीण स्तर पर खास करके हम लोग शहर से लेकर गांव तक जाते हैं, बहुत ऐसे जगह पर नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है या मेडिकल स्टोर पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जिनको मेडिकल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है लेकिन वो अस्पताल खोल दिए हैं या मेडिकल स्टोर पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहें? देखिए, ये जागरूकता का अभाव है। इसमें सरकार को भी थोड़ा-सा पहल करना चाहिए कि अपने स्तर पे कुछ कैंप लगाए, जागरूकता अभियान करे कि जैसे अब हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ही देखिए तो बहुत सारे पेरिफेरल अस्पताल हैं, सदर अस्पताल है, कम्युनिटी से हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। कम से कम वो प्राइमरी चेकअप तो कर ही सकते हैं। तो ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए कि गाँव के डॉक्टर या जो भी नीम हकीम है उनसे मिलने के बजाय किसी स्पेशलाइज या एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर से मिले ताकि उनको सही जानकारी प्राप्त हो और कहाँ जाके इसका इलाज कराना है वो उनको पता चल सके। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि सर ये भी कहा अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कई जगह जाने के बाद ये सब मामला सामने आ रहा है। मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते हुए नजर आ रहा है। बड़े बड़े अस्पताल आए दिन खुल रहे हैं, नर्सिंग होम खुल रहे हैं, जहां पर मेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं से हायर करके डॉक्टर को रखना, बड़े बड़े डॉक्टरों का नेम प्लेट लगा देना, बेशक वहाँ वो डॉक्टर सेवा देते हो ना देते हो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। वैसे अस्पतालों में अननेसेसरी जांच लोगों को लिखा जा रहा है। जांच कितना जरूरी है सर? देखिए कुछ बेसिक जाँच है जो होना ही चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है। अगर किसी को इन्फेक्शन सस्पेक्ट करे तो इन्फेक्शन रिलेटेड जाँच है। ये जाँच अनिवार्य है, ये होने चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ हद तक कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है और छोटे जगह पे ज़्यादा हुआ है जो
नीम हकीम हैं वो अपना किसी का नाम लगा दिए, किसी से सर्टिफिकेट ले लिए, करके अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा होता भी है, बहुत लोग को इससे नुकसान भी हो जाता है। तो ये लोगों को जागरूकता इसमें चाहिए कि कौन सा डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है, वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, हम किससे दिखा रहे हैं, वो डॉक्टर है कि नहीं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो कहीं तक सरकार का भी इसमें दायित्व है कि उस जगहों को चिन्हित करे और उस पे अगर अवेलेबल डॉक्टर नहीं है, किसी झोला छाप के द्वारा बड़ा-बड़ा काम किया जा रहा है जो कि उसके हद का नहीं है, तो उसको बंद करना चाहिए। और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट लगा है वो सही में डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है या ऐसे ही काम चल रहा है। निश्चित तौर पर ये थे ओम कोडरमा से डॉक्टर साहब, जो कि वे बहुत सारा बहुमूल्य सुझाव इन्होंने दिया। डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीनदयाल तिवारी।